तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात कर रहे हैं एक उस शख्स की जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में घिरा हुआ है, जहाँ चर्चा में आया हुआ है। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो एक दूसरी बड़ी प्रचारक के साथ उसकी अखौती शादी की बात चल रही है। हम बात कर रहे हैं भागेश्वर बाबा की। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा मंदिर, जो एक ज़माने में उसके बाबा दादा उसने स्थापित किया, जो सिद्ध जो समुदाय है उसके साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद भगवान दास गर्ग उसका नाम था, और उसके बाद उसका बेटा कृपाल गर्ग वो उस मंदिर को संभालने लगा। और उसके रहते हुए उसके छोटी सी उम्र के बच्चे, जिसका जन्म 1996 में हुआ, 27-28 साल की उम्र में, वो आदमी आज मध्य प्रदेश का एक बड़ा धार्मिक प्रचारक बन के उभर के सामने आ रहा है। बड़े बड़े लीडर उसकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं उसको एक आध्यात्मिक चमत्कारी बाबा के रूप में देख रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है आस्था में यकीन रखना, या यकीन में आस्था रखना कोई बुरी बात नहीं होती है जहाँ तक धर्म का सवाल है। लेकिन उसके साथ साथ शंका के घेरे में धंसना या फंसना, ये एक कमज़ोरी भी बन जाती है। अब जब आप एक चमत्कारी बाबा होने की बात करते हो, तो उन चमत्कारों को आज के ज़माने में सिद्ध भी करना पड़ता है। खाली सिद्ध समाज से जुड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि आप भी सिद्ध हो गए हो। एक जमात होती है उदासीन बाबों की, जो सिद्ध होते हैं। उनको बड़े एक ज़माने में सदियों पहले भी वो बहुत बड़े ज्ञानी विज्ञानी माने जाते थे। सिद्ध गोष्ठ भी हुआ करती थी नेशनल लेवल पे, जहाँ बड़े बड़े ऐसे विद्वान ज्ञानी सिद्ध समुदाय के लोग गोष्ठी किया करते थे। ग्रंथ भी लिखे गए हैं सिद्ध गोष्ठ के नाम का। खैर, उस समुदाय से जुड़े होने का एक आपको फ़ायदा शुरुआती दिनों में जरूर मिलता है, लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस परिवार में, जो बहुत गरीब परिवार था, छोटा सा मंदिर था, कोई ख़ास आमदन नहीं थी, उस घर में पैदा हुआ ये बच्चा 12वीं जमात तक पढ़ता है। उसके बाद उसको कोशिश की गई थी काशी के विद्यापीठ में भेजने की, लेकिन पैसे की कमी से नहीं भेजा जा सका। तो लेकिन एक फैमिली मंदिर था, ट्रेडिशन थी एक, उसको लेके वो आदमी बन गया। और वो जो मंदिर है वहाँ पे भागेश्वर मंदिर, उसका भागेश्वर सरकार उसको कहते हैं। तो ये भाई साहब उस मंदिर के भागेश्वर सरकार बन गए। अब देखिए, छोटी सी उम्र में जब खयाती मिलती है तो आदमी उसको आगे सस्टेन करने के लिए क्या नहीं करता। चर्चा के विषय में बने रहने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है, जो इस शख्स ने भी लिया, इस डॉक्टर ने लिया। इसके सामने जब इसके जो श्रद्धालु हैं वो बैठे होते हैं, जो आजकल तो हज़ारों की गिनती में हो गए हैं, एक ज़माने में सैकड़ों की गिनती में आ करते थे, तो उनमें से अचानक ये शख्स एक आदमी का नाम लेके उसको खड़ा कर लेता है कि भाई साहब सो एंड सो, आप खड़े हो जाइए। एक कागज़ पे कुछ सत्र, कुछ लाइन, कुछ इबारत लिख के उसको दे देता है। और तो वो शख्स जब वो चिट्ठी पढ़ता है लिखी हुई, तो उसमें वही बात होती है जो उसने इस बाबा बागेश्वर को पूछनी होती है। जो उसके घर में जो कला क्लेश होती है, उसके मन में जो द्वंद्व चल रहे होते हैं, जो तकलीफ़ होती है, जो दिक्कत होती है, जिसको पूरा करने के लिए, निकालने के लिए वो आदमी उस मंदिर में बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए जाता है।
तो आदमी हैरान होता है कि मैंने तो अपनी कोई कहानी इनको सुनाई नहीं, अपनी दिक्कत तकलीफ बताई नहीं, इनको पैसे पता कैसे लगा इनको इन बातों का। तो जब वो आदमी कहता है कि हाँ जी गुरुजी मेरी यही समस्या थी, तो ये शख्स जो है उसको उसका इलाज बता देते हैं कि आप ऐसे कीजिए, ये इसका इलाज है, इतने दिन कथा कीजिए, पूजा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए और जाइए, आपका कल्याण हो गया। अब जब ऐसी बात हो जाती है तो हजारों लोग वाह वाह कर उठते हैं और ज्ञानी को परम ज्ञानी समझने लग जाते। तो ये बाबा की इस तरीके से हयाती बढ़ती गई, फॉलोअरशिप जो है वो बढ़ती गई। इसी तरह से चमत्कार दिखाने लग गए बाबा जी। चमत्कार ऐसे कि एक शख्स के अंदर कहा गया कि उसके अंदर कोई जिन्न भूत रहता है, तो उस शख्स के अंदर जो जिन्न भूत होता है, उस जिन्न भूत से बागेश्वर बाबा बात करने लगते हैं और उस जिन्न का सवाल जवाब उसके साथ करते हैं और फिर उस जिन्न को आकर बोलते हैं कि उस आदमी को छोड़ने का क्या लोगे। तो जो भी ऐसी बातें होती हैं, जिन कहता है मैं ये लूँगा, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये उससे वादा करके प्रॉमिस करके कि आप छोड़ के चले जाइए, आपकी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। तो ऐसे चमत्कार होने लगे तो लोगों के मनों में शंका भी पैदा होने लगी कि इस बच्चे के अंदर ऐसी क्या बात है कि ये इस किस्म के चमत्कार करने लगा। अब देखो शंका के घेरे में, विवाद के घेरे में कैसे फंसता है आदमी। थोड़े दिन पहले मुंबई का बहुत बड़ा महाराष्ट्र का शहर है नागपुर, वहाँ पे एक राम कथा करने गए हुए थे बागेश्वर बाबा। और ये भी बता दूं कि ये कोई बहुत बड़े लेवल के बाबा नहीं हैं। आज के दिन में भी महज 8,000 रुपये लेके एक वो जो कथा है वो करते हैं। तो दिन में कई बार 2 कथा भी हो जाती हैं, तो एक दिन में ऑफिशियली 16,000 कमा लेते हैं। तो इनकी जो अपने भाषणों में जो कहते हैं कि मेरी एक महीने की 3 लाख, 3.25 लाख की कमाई है। और मैंने जब सर्च करके देखा गूगल पे उसके बारे में, तो कहीं लिखा हुआ है, कॉलम आता है बहुत सारी साइट्स पे कि उनका टोटल जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो कितने की होगी। तो उसमें महज 1 करोड़ रुपए की जायदाद बताया गया है। लेकिन आज के दिन में तो उनके देश विदेश में बहुत चाहने वाले हैं। वो शायद अपनी वो जो 8,000 की जो बात कही है एक व्याख्यान करने के, कथा करने के, उसकी कमाई बता रहे हैं। जो ऊपर से चढ़ावा चढ़ता है, जो उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, जो माथा टेका जाता है, उनकी झोली में जो लिफाफे रखे जाते हैं, उनकी कमाई का जिक्र शायद कहीं नहीं होता। खैर, तो अब इतनी सी दशा में कि बहुत बड़े फ्लैशी गाड़ियाँ, हाई फ्लाइंग, बड़े बड़े पॉलिटिकल लिंक्स रखने वाले बाबा के सामने ये बच्चा भी बहुत छोटा है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक बार लाइमलाइट में आ जाए तो फिर आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो नागपुर में जब इन्होंने ये व्याख्यान करने के लिए आए, राम कथा करने के लिए, तो वहाँ पे एक बहुत पावरफुल रैशनल लोगों की संस्था है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। और बहुत बड़े समाज विज्ञानी हैं श्याम मानव, वो उस संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं शायद, या सेक्रेटरी हैं। बहुत पहले मुंबई में एक बार बहुत बड़ा जो एक सम्मेलन हुआ था जिसमें रैशनल भावनाओं के साथ जुड़े हुए लोग शामिल थे, जिनमें डबोलकर पूना वाले जिनका मर्डर हो गया था दिन दहाड़े, इस किस्म के पूरे महाराष्ट्र के बड़े बड़े जो रैशनल थिंकर थे वो आए हुए थे उस समागम में, कि किस तरह से समाज में जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है उसको कैसे अबॉलिश किया जाए, नष्ट किया जाए, अंधविश्वास का खात्मा किया जाए। जो अंधश्रद्धा, महाराष्ट्रीयन भाषा का मराठी भाषा के शब्द हैं सब, तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास को कहते हैं, ब्लाइंड फेथ।
और दूसरा निर्मूलन मीन्स अबॉलिश, उसका खात्मा। समिति मीन्स एक संस्था। तो ये बहुत ही पावरफुल और रिस्पेक्टेड संस्था है महाराष्ट्र की, बहुत इज्जत है इसकी पूरे राज्य में, लोग मानते हैं इनको। इससे पहले भी इस संस्था ने बहुत से ऐसे काम किए जो नेशनल सुर्खियों में रहे। आपको शायद याद होगा, थोड़े साल पहले 3 ईसाई मिशनरी महाराष्ट्र के दौरे पे आए थे जो चमत्कार करके दिखाते थे, और जब वो नागपुर आए तो इसी समिति ने उनको घेर लिया था। उनको कहा कि आप चमत्कार करके दिखाइए, हम आपको बताएंगे आपका चमत्कार नहीं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप जादूगिरी कर रहे हो। आपने जादूगरों के शो देखे होंगे, किस तरह अपने सर की टोपी में से कबूतर निकाल देते हैं, टेबल पे बिछे हुए आदमी को बीच में से काट देते हैं, लेकिन बाद में आदमी सीधा खड़ा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये चमत्कार नहीं है, ये जादूगिरी है, हाथ की सफाई है। तो उनके ऊपर अल्टीमेटली इतना विरोध हुआ था नागपुर में कि तीनों मिशनरी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने एक्शन लिया, तो उनको देश छोड़ के वापस भागना पड़ा था। इसीलिए अमेरिका से एक बहुत बड़े मिशनरी आए थे, वर्ल्ड फेमस, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन मुंबई में किया गया, और उनकी जो चमत्कारी जो बातें कर रहे थे उनका खंडन किया गया। बहुत से ऐसे जो बाबा और ये जो योगी धर्म लीडर जो चमत्कार के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अंधविश्वास पे लोगों को फंसाते हैं, उनका विरोध ये संस्था बहुत मजबूती से और कारगर तरीके से करती। तो इसी तरह 3 दिन पहले, जैसे 4 दिन पहले नागपुर में जब ये कथा करने आए तो वो श्याम मानव जी और उनके साथी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि आप जो चमत्कार की बातें करते हो बाबा बागेश्वर, आप हमें चमत्कार करके दिखाइए तो हम मानेंगे कि आप चमत्कारी बाबा हो। तो इन्होंने थोड़ी नानुक्कड़ किया कि ऐसे नहीं, मैं आपके कहने से कैसे चमत्कार कर सकता हूँ, मुझे तो जब मेरे मालिक का हुक्म होगा तब चमत्कार करूँगा। तो मानव जी ने इनको 30 लाख रुपए का ऑफर किया कि मैं हमारी संस्था आपको 30 लाख रुपया का इनाम देगी, आपका आदर मान करेगी इतने बड़ी रकम से, अगर आप एक चमत्कार करके दिखा दो। तो अब बागेश्वर बाबा इस चमत्कार के चक्कर में फंस गए। चमत्कार तो हुआ नहीं, लेकिन बहाना ये लगाया कि मैं यहाँ नहीं, अगर आपने मेरा चमत्कार देखना है तो आपको रायपुर आना पड़ेगा, यहाँ से नज़दीक इनका वो आश्रम है, डेरा है, इनका मंदिर है, वहाँ पे आइए। और इनको नागपुर छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन रायपुर जाके बागेश्वर बाबा ने कहा कि यहाँ पे वो लोगों को आना चाहिए, मैं जो चमत्कार कर सकता हूँ सब यही दिखाऊंगा। वो लोग मेरा इम्तिहान लेना चाहते थे, मैं इम्तिहान नहीं देता, मैं अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ। ऐसी कुछ किस्म की बहानेबाजियाँ शुरू हुई, लेकिन कोई चमत्कार उन बड़े लोगों के सामने, जो विज्ञानी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो एक रैशनल थिंकिंग रखते हैं, एक तर्क के साथ जीना चाहते हैं, उनके सामने इनकी नहीं चली। अब देखिए, ये बाबा जी को सुर्खियों में रहने का कितना शौक, और बड़े अजीब किस्म की ड्रेस पहनते हैं। कभी तो काउबॉय हैट पहन लेंगे, जो अमेरिका की जो फिल्में बनती है काउबॉय फिल्म, बड़ा सा हैट टेढ़ा मेढ़ा हुआ, टैक्सन हैट पहन लेंगे, कभी किसी किस्म की टोपी, किसी किस्म का हैट, और बड़े खूबसूरत कपड़े बढ़िया पहन लें डिज़ाइनर किस्म के, और लोगों को अच्छा भी लगता है, गोरे चिट्टे हैं। और एक गरीब परिवार से आए हुए, जहाँ 2 वक्त की रोटी भी एक ज़माने में नसीब नहीं होती थी, 3-4 भाई थे, माता है घर में, पिता है, सरोज गर्ग जिनकी माता का नाम है। तो उस घर से निकल के अब लाखों कमाने लग गए, तो थोड़ा असर तो पड़ना ही था। अब इसके साथ साथ एक नया सोशल मीडिया पे आ गया, एक लड़की, यंग उम्र की, इनकी उम्र की किशोरी, उसका नाम वो उत्तर प्रदेश में
बड़े सारे उनके सेंटर हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑरेटर हैं। बाबा बागेश्वर भी ऑरेटर हैं, अच्छा भाषण दे लेते हैं। अपने शब्दों के जाल में लोगों को कैसे फंसाना है, कैसे रुलाना है, कैसे हंसाना है, ये उनको अच्छी तरह से आता है। तो वो किशोरी जी और इनकी शादी को लेके सोशल मीडिया पे बवाल मच गया कि जो दोनों शादी करवाने जा रहे हैं, दोनों ने इनकार किया कि हम शादी नहीं करवाने जा रहे हैं। तो बड़े बड़े जो इनके जो बड़े शंकराचार्य हैं, आचार्य हैं, उन लोगों ने भी एतराज़ उठाया कि इस किस्म की अफवाहें धार्मिक नेताओं के साथ जोड़ के नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि जब बाबा बागेश्वर ने कि जब आदमी बड़ा होता है, सोशल एंटिटी होता है, आइडल होता है, आइकन होता है, तो उनके साथ अफवाहें भी जुड़ती हैं। इसलिए मेरे साथ ये अफवाहें जोड़ी जा रही हैं। मेरा कोई शादी करने का भी ना कोई इरादा है, ना आने वाले दिनों में कभी होगा, तो देखा जाएगा। लेकिन कुछ कह नहीं सकते ऐसी बातों में, जब दो एक लड़की और लड़के का प्रोफेशन तकरीबन एक जैसा है और दोनों अपने एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म से लोगों को खुश करने की, निजात दिलवाने की, उनकी मुश्किलें दूर करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वैचारिक साझ भी हो जाती है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे उनकी दोस्ती हो जाती है, एक उनके जो हम ख्याल हो जाते हैं, कॉमन थॉट्स हो जाती हैं, कॉमन इंटरेस्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद इस किस्म की अफवाहें उड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब देखिए, समाज ऐसा है कि बहुत बड़ी तकलीफ़ों से निकल रहा है। हर घर में कोई ना कोई समस्या होती है। अब उन समस्याओं का हल निकालने के लिए जहाँ सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए, सिस्टम को जिम्मेदार होना चाहिए, और जो हमारे जो रोज़गार पैदा करने के साधन हैं वो बढ़े, लोगों को 2 वक्त की रोटी मिले, सर पे छत हो, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल मिलें, बीमार को उसकी सेहत के लिए अच्छे अस्पताल मिलें। अब वो चीज़ें तो है नहीं। लोग जो लाखों करोड़ों की गिनती में लोग इन सहूलतों की कमी के कारण इस किस्म के बाबाओं का दर खड़काते, इनके दर पे पहुंच जाते हैं। मेरी बीमारी का इलाज आप करो, तो ये बाबा डॉक्टर बन जाते हैं। मेरी मानसिक समस्या है, उसका इलाज करो, तो ये बाबा साइकेट्रिस्ट बन जाते हैं। मेरे पास रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बाबा उनके अन्नदाता बन जाते हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा विलंबना है हमारे देश की कि वो शख्स जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, 12वीं पास है, ना तो वो कोई हकीम है, ना नर्स है, ना डॉक्टर है, ना वो कोई इकोनॉमिस्ट है, ना पॉलिटिशियन है, ना एडमिनिस्ट्रेटर है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन फिर भी लोगों की हर दुख तकलीफ का इलाज करता है। अब इस जो चैलेंज जो किया है नागपुर की महाराष्ट्र की संस्था ने, वो चैलेंज अभी तक बरकरार है। अब देखते हैं कि वो लोग कब रायपुर जाते हैं और वहाँ पे जाके बागेश्वर बाबा को अपना जो चमत्कार है वो दिखाने की बात करते। मध्य प्रदेश के एक शंकराचार्य ने बड़े आचार्य ने कह दिया कि अगर बागेश्वर बाबा चमत्कारी है तो जोशी मठ, जो हिंदू धर्म का बहुत पवित्र मठ है, जो शहर भी है उसके चारों तरफ बना हुआ, वहाँ पे जो दीवारें जो टूट गई हैं, क्रैक्स आ गए हैं, त्रेड़ आ गई है उनमें, उसको जोड़ने का काम अपने चमत्कार से कर दें तो हम मान जाएंगे कि आप चमत्कारी हो। तो इस किस्म की बातें भी उठने लगी हैं। लेकिन कुछ भी हो, बागेश्वर बाबा आज सुर्खियों में है। ये इस देश की फॉर्चून है या एक मिस फॉर्चून है, ये हमारे जैसे आम लोगों के लिए एक वरदान है या एक कोई कलंक है, इसका फैसला तो लोगों ने करना है, जो उन लोगों ने करना है जो इनके पीछे लगते हैं, जो इनको चैलेंज करते। तो देखते हैं आने वाले दिनों में बागेश्वर बाबा का क्या होता है, किस तरीके ये सब जो कंट्रोवर्सीज खड़ी गई हैं वे ऐसी चलती रहेंगी, जिस हमने का नाम लेंगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।